morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic that of chapter locomotion and movement is structure of contractile proteins. We have already know that contraction of muscle takes place by the contraction in the protein which are present alternate to each other in sarcomere और generally वो muscle में कैसे present होंगे filaments different. तो यहाँ पे उन्हीं filaments that is वो proteins actin and myosin के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है. Now जो स्ट्रक्चर होगा contractile protein generally जो only two types of contractile proteins are present in muscles. First is actin and second is myosin. एक्टिन एंड मायोसिन. नाउ एक्टिन के स्ट्रक्चर देखते हैं, देन मायोसिन के स्ट्रक्चर देखते हैं. एक्टिन में जनरली एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन कहाँ कैसे होगा, एक ओवरऑल एक जनरल व्यू देख लेते हैं, फिर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक जो मसल फाइबर होंगे, मसल फाइबर में ये सभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना. ये कैसे प्रेजेंट होंगे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल. मसल फाइबर के थ्रू आउट द लेंथ ये प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होंगे. अब एक्टिन एंड मायोसिन ये दोनों ही अल्टरनेट पे प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स कि वन एक्टिन देन मायोसिन फिर अगेन एक्टिन और फिर मायोसिन अल्टरनेट सीरीज में और अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे. यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट आल्सो नोन एज थिन फिलामेंट और मायोसिन इज थिक फिलामेंट. यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म बाय द, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एक्टिन फिलामेंट में जनरली एक्टिन एंड मायोसिन यही दो प्रोटीन होंगे जो कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इन मायोफाइब्रिल. हियर नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट, actin filament is formed by globular generally two filamentous actin. तो जो एक एक्टिन फिलामेंट हमें जो यहाँ पे दिख रहा है, दे आर फॉर्म बाय टू filamentous actin. टू filamentous actin. दो फिलामेंटस एक्टिन के थ्रू ये बने होते हैं. तो और वन एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म बाय ग्लोबुलर एक्टिन्स एंड वन एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म बाय ग्लोबुलर एक्टिन और जी दैट मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन. ग्लोबुलर एक्टिन के थ्रू यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स का बने रहते हैं. अब एक्टिन फिलामेंट में ये जनरली क्या करते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होंगे फिलामेंटस एक्टिन, तो यहाँ पे फिलामेंटस एक्टिन्स टू फिलामेंटस एक्टिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये एक दूसरे से हेलिकली अरेंज्ड होते हैं. दैट मीन्स कि हेलिकली कॉइल्ड होते हैं यहाँ पे और इनके लेंथ के अराउंड मतलब लेंथ के साथ एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन है इसके लेंथ के साथ ट्रोपोमायोसिन आर ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट. तो एक्टिन फिलामेंट के थ्रू आउट लेंथ ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होंगे. टू नंबर ऑफ ट्रोपोमायोसिन आर ऑल्सो प्रेजेंट. दीज आर सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट. ट्रोपोमायोसिन are also present throughout the length of filamentous actin. फिलामेंटस एक्टिन की थ्रू आउट द लेंथ ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होंगे और ये ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली में ये करती क्या है, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन पे एक रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन्स प्रेजेंट होंगे. दीज आर अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स और जनरली ये हेल्प करेंगे फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट और ऑल्सो हैव because the actin filament have ATP binding sites और binding sites for myosin filament और myosin filament और thick filament के लिए
बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होगा प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, और जनरली ये ट्रोपोनिन उसे कवर करेंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन. देन ट्रोपोनिन protein also present which present on the tropomyosin. Tropomyosin at regular interval. रेगुलर इंटरवल पे ये ट्रोपोमायोसिन पे ट्रोपोनिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, और ट्रोपोनिन प्रोटीन दे जनरली कवर द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट. ये कवर करेंगे एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट. अब यहाँ पे फिर इसके कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे ना. ट्रोपोनिन tropomyosin, then troponin cover the active site of actin filament. एक्टिव फिलामेंट के एक्टिव साइट को ये कवर कर देते हैं जहां पे मायोसिन फिलामेंट बाइंड करेंगे. अब स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर से हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कौन से साइट्स. तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म बाय द 2 एफ एक्टिन्स और फिलामेंटस एक्टिन्स के बने होंगे ना यहाँ पे, और दोनों ही एफ एक्टिन एक दूसरे को हेलिकली कॉइल्ड होंगे एक दूसरे पर. यहाँ पे here is F actin. So जो एक दूसरे पे कॉइल्ड हैं, these are F actin और फिलामेंटस एक्टिन. इसी को फिलामेंटस एक्टिन बोला जा रहा है. अब ना यहाँ पे अनदर ट्रोपोमायोसिन भी प्रेजेंट होंगे, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, और इसी के साथ दैट इज की जो हेलिकली here is tropomyosin. ट्रोपोमायोसिन 2 ट्रोपोमायोसिन आर प्रेजेंट, और यहाँ पे 2 एफ एक्टिन भी कितने 2 एफ एक्टिन प्रेजेंट होंगे, और एक एक्टिन फिलामेंट में 2 ट्रोपोमायोसिन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. 2 ट्रोपोमायोसिन आर ऑल्सो प्रेजेंट ना. 2 ट्रोपोमायोसिन के सिवा यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के अबव एट रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ट्रोपोनिन्स भी प्रेजेंट होंगे. दीज आर ट्रोपोनिन. Here is troponin which covers the active site of F actin or filamentous actin. Filamentous
एक्टिन के एक्टिव साइट को ये कवर करेंगे और रोकेंगे फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन की बाइंडिंग को ये इनहिबिट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पे ये क्यों करते हैं जनरली, तो यहाँ जब मसल रिसीव करेंगे स्टिमुलस फ्रॉम द CNS पार्ट ऑफ द ब्रेन के CNS पार्ट से जब कोई भी स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा तो ये ट्रांसफर होगा मसल सेल्स तक और मसल फाइबर, और मसल फाइबर से ये अंदर की तरफ ले लिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जब अभी फॉर एग्जांपल, हाँ, ये स्केलेटल जितने भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होंगे ये और प्रेजेंट होंगे स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल्स जनरली हमारे लिम्स पे और जितनी फोर लिम्स और हैंड लिम्स पे प्रेजेंट है ना। जब भी कोई स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलस कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो ये एक स्टिमुलस दिया जा रहा है, इसके में रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे माइंड के थ्रू और CNS पार्ट के थ्रू कि हम उस पार्ट को रिमूव कर लेंगे या वहाँ पे इचिंग होने लग जाएगी। तो वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स आया, कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स आया। अब वो रिस्पॉन्स CNS से, फॉर एग्जांपल लेग्स के जो स्केलेटल मसल है यहाँ पे, ओके ओके, तो यहाँ पे CNS पार्ट से जब भी स्टिमुलस के लिए जब रिस्पॉन्स आएगा तो ये रिस्पॉन्स कहाँ पर आएगा, स्केलेटल मसल्स में, और स्केलेटल मसल्स में ये सभी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दोनों ही अरेंज है यहाँ पे। अब क्या होगा कि ट्रोपोनिन जनरली ये क्या करते हैं, कवर करते हैं एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट्स को और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जब स्टिमुलस आएगा और स्टिमुलस से रिस्पॉन्स जो माइंड के थ्रू आया है CNS के थ्रू, तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा मसल जो स्केलेटल मसल्स है या मायोफाइब्रिल पे, और ये रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करके अंदर सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और काल्माड्यूलिन एक अनदर टाइप का सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, ये कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयन क्या हो, इस आयन इससे रिलीज होके यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड कर जाएंगे। एक्टिन फिलामेंट के किससे बाइंड करेंगे, वो ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाते हैं। अब ट्रोपोनिन से जब ये बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ पे ये ट्रोपोनिन जो अपना फंक्शन कर रहे थे एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट को कवर कर रहे थे, अब क्या होगा कि ये वहाँ से हट जाएंगे क्योंकि कैल्शियम आयन इससे बाइंड कर गए हैं। तो इसके फिर क्या होगा कि इनके जो एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन फिलामेंट के ये ओपन हो जाएंगे और मायोसिन क्या होगा, ये मायोसिन हेड इससे बाइंड करके इजीली मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना। ये तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में यहाँ पे भी ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन बता दिया गया है ना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन का और पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर है ये किसके, मीरोमायोसिन के। तो मीरोमायोसिन are structural unit of myosin filament। मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर यूनिट होंगे। अब यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट में कौन कौन से जनरली स्ट्रक्चर होंगे, ये स्ट्रक्चर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, जनरली कंटेन 2 पार्ट। पार्ट से मिलकर बने होंगे यहाँ पे हेड एंड टेल। सो टेल रीजन और हेड विथ क्रॉस आर्म। हेड क्रॉस आर्म और हेड रीजन पे एक्टिव साइट्स होंगे, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर ATP एंड ATP एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के लिए बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ATP बाइंडिंग साइट।
बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन फिलामेंट एंड बाइंडिंग साइट फॉर ATP. ATP बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और मोनोमर यूनिट को बोला जा रहा है मीरोमायोसिन्स और मीरोमायोसिन्स से ये जनरली मायोसिन फिलामेंट बने होंगे। दीज आर थिक फिलामेंट और यहाँ पे जब मायोसिन जितने भी मायोसिन फिलामेंट का जब फॉर्मेशन होता है तो मीरोमायोसिन पॉलीमराइज करते हैं और पॉलीमराइजेशन के बाद मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा और जब ये पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पे हेड रीजन है इनके ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं। दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यहाँ पे मीरोमायोसिन जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ मायोसिन फिलामेंट और ये यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट में कैसे ये प्रेजेंट होंगे मायोसिन फिलामेंट में क्योंकि हेड रीजन बाहर निकले रहेंगे सो इस तरीके से यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट इस तरीके से क्योंकि हेड रीजन बाहर की तरफ इसलिए निकला रहेगा क्योंकि हेड रीजन से ही ये बाइंड करेंगे एटीपी और बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है फॉर एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे एटीपी आके कैसे बाइंड करेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस होगा ना। यहाँ पे हेड रीजन बाइंडिंग साइट है फॉर एक्टिन फिलामेंट इसी बाइंडिंग साइट से ये एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करेंगे और उसे आइदर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट और राइट की साइड जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन ये दोनों प्रोसेस इसी वजह से हो पाती है क्योंकि मायोसिन फिलामेंट ये बाइंड करते हैं एक्टिन फिलामेंट और इससे वो एक्टिन फिलामेंट इन पर स्लाइड करते हैं आइदर लेफ्ट और राइट साइड और इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन या तो होगा या रिलैक्सेशन होगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कैसे एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं और इन द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होगा दिस स्टार्ट बाय द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट बाय द स्टिमुलस और इम्पल्स ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू CNS पार्ट ऑफ द ब्रेन। जनरली अगर कोई भी स्टिमुलस अगर हमारे हैंड को या लेग को या किसी भी स्केलेटल मसल को दिया गया है तो वो स्टिमुलस कैसे ट्रांसमिट होगा ये स्टिमुलस ब्रेन तक जाएंगे थ्रू सेंसर यहाँ पे तो CNS पार्ट ऑफ ब्रेन। नाउ हियर इज बॉडी पार्ट कोई भी अगर बॉडी पार्ट है तो यहाँ पे अगर बॉडी पार्ट पे स्टिमुलस दिया गया है तो ये स्टिमुलस कहाँ से ब्रेन तक कैसे जाएगा थ्रू सेंसरी नर्व के थ्रू बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन से फिर ब्रेन दैट इज CNS कैसे बॉडी तक आएगा कि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है या कोई भी रिस्पॉन्स देना है इस ये स्टिमुलस ट्रांसमिट कर दिया गया ब्रेन तक और ब्रेन से फिर मोटर नर्व के थ्रू ये स्टिमुलस मोटर नर्व के थ्रू ये स्टिमुलस बॉडी तक आएगा। अब इस ब्रेन यहाँ पे क्या है एक्चुअली यहाँ पे नर्व आ रहे हैं ये नर्व कैसे हैं मोटर नर्व है और मोटर नर्व में थ्रू एक्शन पोटेंशियल के थ्रू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मसल फाइबर है और मसल फाइबर इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन सार्कोलेमा पे ये जो मसल फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टिमुलस दिया गया न्यूरल एंड है दिस इज न्यूरल एंड स्टिमुलस देने यहाँ पे हाँ यहाँ पे कैसे स्टिमुलस दिया जाएगा स्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होंगे फ्रॉम न्यूरल एंड ऑफ द मोटर नर्व और न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस कहाँ पे बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर which are present on the sarcolemma और जो मायोफाइब्रिल है here is sarcolemma membrane
सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये रिसेप्टर स्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस से बाइंड कर जाएंगे और इसके थ्रू एक सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। वो सिग्नलिंग कहाँ, इनसाइड द मसल फाइबर ये सिग्नलिंग स्टार्ट होगा और ये सिग्नल को काल्माड्यूलिन जिसे बोला जाता है जनरली। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयन फिर, क्योंकि पूरे मसल फाइबर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, यही कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएंगे विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ऑफ एक्टिन फिलामेंट में, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उससे कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे और फिर कैल्शियम आयन जनरली जो कवरिंग है उसको हटा देंगे। एक्टिव साइड पे जो कवरिंग की गई थी ट्रोपोनिन की ऑन एक्टिन, एफ एक्टिन फिलामेंट, एफ एक्टिन पर, और इसे रिलीज कर, इसके अनकवर कर दिया जाएगा या कवरिंग हटा दी जाएगी और फिर इसके एक्टिव साइट्स ओपन हो जाएंगे। जहाँ पे मसल फाइबर के अंदर देखते हैं एक्टिन फिलामेंट कैसे प्रेजेंट होंगे। हियर इज एक्टिन filament, actin filament, and here is myosin, myosin filament, actin, myosin, and troponin। ट्रोपोनिन यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रोपोनिन पे जब कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे तो इनकी कवरिंग हट जाएगी। साथ में क्या होगा, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एटीपी आके बाइंड कर जाएंगे। एटीपी जब आके बाइंड कर जाएंगे तो थ्रू द एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे कैल्शियम आयन से क्या हुआ कि ट्रोपोनिन की कवरिंग हट गई ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पे जो ट्रोपोनिन की कवरिंग थी इसे रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट होगा और यहाँ पे ये हेड, क्योंकि ऑलरेडी इस हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है। एक्टिन बाइंडिंग साइट बाइंड विद द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट से ये बाइंड कर जाएंगे जब यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन हेड बाइंड विद द एक्टिन फिलामेंट और एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे क्या होगा, ना एटीपी, यहाँ पे एटीपी बाइंड कर जाएंगे। एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कैसे मिलेगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, और यहाँ पे मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर जाएंगे। मायोसिन बाइंड विथ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर जाएंगे ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट इज, अब इनकी मूवमेंट की बारी आएगी। स्लाइडिंग कैसे होगा, यहाँ पे जब हेड बाइंड कर जाएंगे अब इसे स्लाइड करेंगे एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जब मूव करा जाएगा दैट इज कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को मायोसिन हेड मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और यहाँ पे बेंड कर जाएगा ये मायोसिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट जैसे ही बेंड करेंगे यहाँ पे जो एटीपी है इन द फॉर्म में एटीपी रिलीज हो जाएंगे। एटीपी रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, सॉरी यहाँ क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ है तो जब एक फॉस्फेट एनर्जी के लिए यूज कर दिया गया तो यहाँ पे एडीपी बन जाएगा और एडीपी यहाँ से हट जाएंगे। अब या इनका साइड जब ये स्लाइड कर जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में स्लाइड होने के बाद ये फिर से ये दोनों क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है ये फ्री हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये फ्री हो गया है फॉर एटीपी बाइंडिंग। अब एटीपी बाइंडिंग फिर से यहाँ पे हो पाएगी, ये बाइंड नहीं है अभी, अभी ये फ्री है।
फ्री हैं, ये फिर से यहाँ पे एटीपी बाइंड हो सकते हैं और एटीपी बाइंड होकर फिर से ये मूव करेंगे ना। फिर से यहाँ पे एटीपी जब बाइंड होंगे, यहाँ पे कैल्शियम आयन फिर से ये करेंगे, बाइंड हो जाएंगे विद द ट्रोपोनिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से जब बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन, अगेन कवरिंग इनकी हट जाएगी, एक्टिव जो फिलामेंट है इनके एक्टिव साइट शो होने लग जाएंगे और इस एक्टिव साइट पे मायोसिन हेड आके बाइंड कर जाएंगे और मायोसिन हेड फिर से उससे लेफ्ट साइड में मूव करेंगे यहाँ पे। और जो प्रोसेस है एटीपी बाइंड करने का और मूव करने का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू, ये पूरी स्लाइडिंग ये बता रहा है। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है इस पूरी प्रोसेस में, सबसे पहले यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एटीपी जब बाइंड करेंगे तो एक एनर्जी मिलती है फॉर द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की। यहाँ पे जब ये हेड मायोसिन के हेड बाइंड करेंगे विद द एक्टिन फिलामेंट तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होगी ओवर मायोसिन फिलामेंट। और यहाँ पे जो एनर्जी, अब यहाँ पे एटीपी कैसे बाइंड कर रहे थे? एटीपी बाइंड करते हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं क्योंकि एक फॉस्फेट एनर्जी में यूज कर लिया गया है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। नाउ हियर अगेन जब इसे ब्रेक करना हो, मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, अगर क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना हो तो अगेन एक्टिन फिलामेंट आके इस पे बाइंड कर एटीपी आके बाइंड कर जाएंगे और एटीपी जब बाइंड कर जाएंगे तो फिर से यहाँ पे जो क्रॉस ब्रिज है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के बाद जब फिर से जब इन्हें बाइंड करना हो और फिर से लेफ्ट साइड में स्लाइड करना हो तब क्या होगा? फिर से कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे बाइंड ऑन ट्रोपोनिन प्रोटीन से। फिर ट्रोपोनिन प्रोटीन से जब बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट ओपन हो जाएंगे। देन फिर क्या होगा? यहाँ पे एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एडीपी बाइंड करेंगे। अब एडीपी जब यहाँ पे एडीपी प्रेजेंट होगा, एक फॉस्फेट हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा? अब ये रिप्रेजेंट करेगा कि अब बाइंडिंग हो सकती है ना। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो पा रहा है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो रहा है यहाँ पे और फॉस्फेट ग्रुप के बाइंड होने की वजह से ये शिफ्ट एक एनर्जी हाइड्रोलिसिस हो रही है और एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू एनर्जी के थ्रू इन्हें शिफ्ट करना जा रहा है एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब जब फिर से वन एटीपी मॉलिक्यूल आके इस पे बाइंड करेंगे तो फिर से ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से बार बार अटैचमेंट होती है और बार बार शिफ्ट किया जाता है और स्लाइड किया जाता है एक्टिन फिलामेंट को ओवर मायोसिन फिलामेंट। तो पूरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है इसी तरीके से होता है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट। सीएनएस से मोटर नर्व के थ्रू स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होंगे। देन जहाँ पे न्यूरॉन एंड होगा और सार्कोलेमा पे ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज किए जाएंगे। उस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन also known by the neuromuscular junction बोला जाता है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ऑलरेडी रिसेप्टर्स सार्कोलेमा में प्रेजेंट होंगे। सार्कोलेमा बाइंड विद द एसिटाइलकोलिन एंड रेगुलेट और एक्टिवेट द कार्माडोलिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और फिर इस कार्माडोलिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू कैल्शियम आयन रिलीज होंगे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज कैल्शियम आयन बाइंड विद द troponin or uncover the active sites of actin filament. Then finally myosin head bind with the active site of actin filament and
स्लाइड करते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट, और फिर जब बेंड कर जाएंगे मायोसिन तब यहाँ से एडीपी रिलीज हो जाएंगे और फिर से एक नया एटीपी बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, क्रॉस ब्रिज जो फॉर्म हो गए हैं इन्हें ब्रेक किया जाएगा। तो एक बार जोड़ने के लिए एटीपी बाइंड होंगी और एक बार ब्रेक करने के लिए बाइंड होंगे। दैट इज कि एक बार क्रॉस ब्रिज का जब फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे एटीपी बाइंड करेंगे। नाउ सेकेंड जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा तब भी एटीपी यहाँ पे बाइंड करेंगे टू 3-फॉस्फेट। नाउ इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म के जो पूरी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन इसी तरीके से होता है, जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट, और इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जा रहा है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक डिस्कस करेंगे।